हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है वेस्टास फंक्शन एंड लेजेंडरी फंक्शन। ठीक है, वेस्टास फंक्शन क्या होता है? ये जो हम एक्सट्रीमल को मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, उसके लिए यूज आता है वेस्टास फंक्शन एंड लेजेंडरी कंडीशन। ठीक है, देखते हैं आज वेस्टास फंक्शन। ठीक है, ये प्रूफ आ जाता है कॉलेज एग्जाम में, कभी इसका प्रूफ आ जाता है। इसको प्रूफ करो, वेस्टास फंक्शन को प्रूफ करो। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। कंसीडर द फंक्शनल, हम फंक्शनल कंसीडर करते हैं। आई वाई एक्स इक्वल टू x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। इसे इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, हमने विथ वाई x1 इक्वल टू y1 और वाई x2 इक्वल टू y2 हमें ये कंडीशन दी है। फिक्स्ड कंडीशन है, y x1 पे y की वैल्यू क्या है y1 और x2 पे y की वैल्यू y2 है। ठीक है, लेट्स सी बी द एक्सट्रीमल कर्व ऑफ 1। ठीक है, हमने इसका एक्सट्रीमल निकाला, इसका एक्सट्रीमल yx कुछ आ गया। ठीक है, x माना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्व हो गया। जो एक्सट्रीमल कर्व हो गया, ये क्या बनेगा, एक कर्व भी बनेगा। अब हमने x स्क्वायर ले आ गया तो हमारे पास क्या बना, पैराबोला। पैराबोला में एक कर्व भी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये कर्व आ गया। सी, ये इसको ध्यान रखना है, जो हमने सी ले रखा, सी भी द एक्सट्रीमल कर्व है। ठीक है, इसका भी जब हम पी होगा, इसमें जो पी डिफाइंड होगा उसमें यूज होगा। ठीक है, सी भी द एक्सट्रीमल कर्व है। ठीक है, एक्सट्रीमल कर्व जो हमने वन का जो फंक्शनल दे रखा है उसका कर्व है हमारे पास सी, एक्सट्रीमल कर्व है। एंड सी डैश बी नेबरहुड कर्व ऑफ सी। ठीक है, ये हमने कर्व ले लिया, हमारे पास कर्व कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, वाई एक्स कर्व कुछ ऐसा आ गया, इसके नेबरहुड में हमने ये सी कर्व है और ये हमारा सी डैश कर्व है। ठीक है, ये कुछ नेबरहुड में इसका कर्व सी डैश है। ठीक है, सी बार भी नेबरहुड। ठीक है, ये क्या होता है, नेबरहुड कर्व ऑफ सी। कंसीडर हमने कंसीडर करा I1, हमने I1 कौन से कर्व पर कंसीडर करा, सी पर। ठीक है, जहां पर I था हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, I1 और I2। ठीक है, ये जो I1 है ये कर्व सी पे है, जो एक्सट्रीमल कर्व है उस पर है। ठीक है, एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, इससे इक्वेशन 2 ले ली। और I2 है हमारे पास, ये जो हमने सी बार कर्व ले रखा, नेबरहुड कर्व उस पर डिफाइंड है, सी बार इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शनल दिया था ये I1 I2 में टूट गए। ठीक है, ये किस पर है, जो एक्सट्रीमल कर्व है उस पर, और ये जो नेबरहुड कर्व है उस पर है। ठीक है, अब हमने लेट P इक्वल टू dy बटे dx ऑन C। ठीक है, P वो वाला है dy बटे dx जो C पर है। जो एक्सट्रीमल हमने निकाला, देखो ये एक्सट्रीमल हमने, ये हमारा माना ये एक्सट्रीमल है। ठीक है, हमारे जो कर्व है ये C हमारा एक्सट्रीमल है। ठीक है, ये P क्या होगा, जो हमने yx माना इसका हम क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा P बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, P निकलेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन होगा कौन सा P ले, P हमने इसको भी लिया। और ये y डैश का मतलब क्या है, y डैश भी तो इसका मतलब तो y डैश ही होता है। ठीक है, लेकिन ये P क्या है, ये एक्सट्रीमल वाला P है। ठीक है, जो हमने एक्सट्रीमल निकाला ये वाला P है, और जो y डैश है ये क्या है, सारे जो भी एक्सट्रीमल फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल है। ठीक है, ये y डैश क्या, जो हमें कर्व निकला वो वाला है P, और ये जो ये P वाला है, और y डैश क्या है, y डैश वो वाले हैं जो फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, ये कर्व आया जो भी इसकी फैमिली होगी जितने भी। ठीक है, yx हमने cx ले लिया। ठीक है, माना ये cx क्या है, ये हमारे पास, और जो भी y डैश आएगा ये हमारे पास c। ठीक है, ये हमारे क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, ये y डैश वाला फैमिली ऑफ कर्व है। और हमारे पास जो एक्सट्रीमल आएगा, एक्सट्रीमल हमारे पास आया y इक्वल टू x और y डैश इक्वल टू p, ये वाला है। ठीक है, 1। ठीक है, ये वाला p क्या है, जो हमारा एक्सट्रीमल है। देखो इसमें जो हमने एक्सट्रीमल निकाला था, ठीक है, ये एक्सट्रीमल, एक एक्सट्रीमल आएगा, बाकी क्या आएंगे, फैमिली ऑफ कर्व आएंगे। ठीक है, सिर्फ हमारे पास P कौन सा होगा, ये एक्सट्रीमल वाला, और बाकी फैमिली ऑफ कर्व वाले कौन से होंगे, जिसके साथ आएगा ये क्या होगा, y डैश होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास y डैश। ठीक है, ये ध्यान रखना, P और y डैश, अब तो बोलेंगे हम P की जगह y डैश रख दे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, P क्या है, एक्सट्रीमल वाला है, और y डैश है हमारे पास, जो भी y डैश आएगा वो होगा हमारे पास पूरा फैमिली ऑफ कर्व वाला। ठीक है, जितने भी हमने एक्सट्रीमल के फैमिली ली। ठीक है, और ये सिर्फ एक्सट्रीमल वाला है। कंसीडर द ऑक्सिलरी फंक्शन, अब हमने क्या करना है, एक कंसीडर करना है ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करते थे, वैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी फंक्शन कंसीडर करना है।
ठीक है, किस पर होगा ऑक्सिलरी, ये जो हमारे पास नेबरहुड है उस पर होगा, ठीक है, जो नेबरहुड वाला है उस पर, ठीक है। अगर हमने इस पर करा कर्व पर, ये तो P इज इक्वल टू, ये P जो हमारे पास P इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, वरना फिर हम क्या करेंगे, जो C बार है जो इसके नेबरहुड वाले है उस पर कंसीडर करेंगे, जिसमें हमारे पास नेबरहुड में ये वाला भी आ जाएगा ना, जो इसके नेबरहुड होगा उसमें क्या आएगा, हमारे ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला P, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास C बार नेबरहुड वाला है उस पर कंसीडर करेंगे हम एक ऑक्सिलरी फंक्शनल। तो C बार इक्वल टू एफ एक्स वाई पी, वाई डैश की जगह होगा P प्लस dy बटे dx, ये कौन सा वाला है, जो कर्व के इसमें ये जो इसके यहाँ आ रहा है एक्सट्रीमल, वो वाले जो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल है, ये जो C वाले जो C बार के इसमें है, ये वाला क्या हमारे पास, ये वाई डैश है, ठीक है। dy बटे dx माइनस p, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जैसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसको p के रिस्पेक्ट में, जैसे हम यूलर्स इक्वेशन को क्या करते थे, डेल एफ बटे डेल वाई डैश, ठीक है, डेल एफ बटे डेल वाई डैश, यहाँ क्या करना है, डेल एफ बटे डेल पी, ठीक है वही, ठीक है, एफ एक्स वाई पी प्लस डी वाई बटे डी एक्स माइनस पी, और डेल पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, और कौन सा फंक्शन, एक्स वाई पी, ठीक है, एक्स वाई पी करना है, एफ पी एक्स वाई पी कर देना है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट कौन सा फंक्शन, एक्स वाई पी, और ये हो जाएगा dx। तो द इंटीग्रल इज दिस इंटीग्रेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो हमने ये वाला इंटीग्रल, जो हमने ये इंटीग्रल है और ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रल, ठीक है। जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रेशन का ये क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज दैट इज देयरफॉर इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब जो ये वाला फंक्शन है जो हमें ये दे रखा था, ये वाला, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जो हमारे पास इनिशियल कर्व आया, जो हमारे पास इनिशियल कर्व है, ये C के रिस्पेक्ट में एफ एक्स वाई डैश, ये क्या होगा, ये दोनों पाथ इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट जो ऑक्सिलरी फंक्शन है और ये वाला फंक्शन क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इंटीग्रल C बार एफ एक्स वाई पी प्लस, हमने इसको dy बटे dx को क्या लिख दिया, वाई डैश माइनस पी एफ पी एक्स वाई पी और dx इक्वल टू इंटीग्रल C एक्स वाई वाई डैश dx, इससे हमने इक्वेशन 3 ले लिया, ठीक है। नाउ डेल आई निकाला हमने, डेल आई क्या होता है, I2 माइनस I1, ठीक है, I2 माइनस I1 हमारे पास ये है f, यहां से I2 है f इंटीग्रल C बार एफ एक्स वाई वाई डैश, और I1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल C एफ एक्स वाई वाई डैश dx। अब ये क्या है, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिख दो, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 से क्या है, ये दोनों इक्वल आ गए, तो I1 की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 3 वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस I1 की जगह पे ये वाली इंटीग्रल C बार एफ एक्स वाई पी प्लस वाई डैश माइनस पी एफ पी एक्स वाई पी dx, ठीक है, दोनों इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल एक साथ ले ले, अंदर ये वैल्यू एक साथ ले ली, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे dx भी है, ये माइनस आएगा इंटीग्रल C बार एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस, ये माइनस साइन था ना, यहाँ पे लिख दो, चलो ठीक, ये माइनस साइन था, माइनस भी इंटू हो जाएगा इसके साथ, एफ एक्स वाई पी, यहाँ प्लस का माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू एफ पी एक्स वाई पी dx, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, डेल्टा आई, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हमने ले लिया ई एक्स वाई पी वाई डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, वाई डैश एक्स वाई वाई डैश और पी आ रहा है, तो इसको हमने ले लिया डेल आई इक्वल टू इंटीग्रल C बार ई एक्स वाई पी वाई डैश dx, ठीक है। वेयर जो हमारे पास है, वेयर ये वैल्यू क्या है, ये वाली है ई एक्स वाई पी वाई डैश क्या है, एफ एक्स वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ पी एक्स वाई पी, ठीक है, विच इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, जो ई देखा हमें, जो ई हमारा निकला, इसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड वेस्ट्रास फंक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट्रास फंक्शन, इसको हम ये क्या बोलेंगे, वेस्ट्रास फंक्शन, यही हमारा क्या है, वेस्ट्रास फंक्शन। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, हम मैक्सिमम मिनिमा कब आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा कब होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमम, वीक मिनिमा कब होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पे कंडीशंस, देखो
सफिशिएंट कंडीशंस फॉर फंक्शनल आई, हमें जो फंक्शनल आई देखा है, सफिशिएंट कंडीशन बतानी हमें, सफिशिएंट कंडीशन कौन कौन सी है टू अटेंड एन एक्सट्रीमम ऑन द कर्व सी, ठीक है। एक्सट्रीमल कर्व मिलेगा हमें, एक्सट्रीमल का कर्व सी मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीमल कर्व तो हमें एक्सट्रीमम कब मिलेगा, उसकी ये क्या है, कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। देखो पहला है सीरियल नंबर है फॉर वीक एक्सट्रीमम, वीक एक्सट्रीमम के लिए कंडीशन है, और स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, ठीक है। मतलब हमें वीक एक्सट्रीमम कब मिलेगा, मतलब वीक मिनिमम मैक्सिमम कब मिलेगा, वीक वाला, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मिनिमम मैक्सिमम कब मिलेगा, ठीक है। पहली है द कर्व सी, वीक एक्सट्रीमम के लिए देख लेते हैं, द कर्व सी फॉर एन एक्सट्रीमल सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन 1। पहले जो हमारा कर्व सी है, हमारे पास जो वाई एक्स निकला है, वाई एक्स इक्वल टू कुछ भी निकला, मतलब एक्स प्लस 1 ले लिया, ठीक है। हमने ये क्या करना चाहिए, जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी है, मतलब बाउंड्री कंडीशन हमें y0 पे 1 और y1 पे 2 दे दी, ठीक है। ये इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हमारा जो एक्सट्रीमल कर्व है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई, वो मिलना चाहिए ढंग का, ठीक है। इसे हमने यूलर्स इक्वेशन में देखा था, हमारे पास y(x) क्या आ रहा था, y(x) इक्वल टू x आ रहा था, और हमें x प्लस 1 दे रखा था, और y0 इक्वल टू 0 और y1 पे 1 आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक्सट्रीमल तो हमारा ये मिल रहा था, लेकिन जो हमारा बाउंड्री कंडीशन दी थी उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये आगे, अगर हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारे आगे को हमें पास एक्सट्रीमम स्ट्रॉन्ग या वीक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे पहले तो हमारा ये एक्सट्रीमल इज नॉट डजंट एग्जिस्ट, जो हमारा एक्सट्रीमल है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग और मिनिमम कैसे बताएंगे उसका, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सट्रीमल के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमल और स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, एक्सट्रीमल के लिए, एक्सट्रीमल ही नहीं मिल रहा था हमें पास, वीक मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली है ये हमें पास, ये क्या, जब एक्सट्रीमल मिल रहा है कर्व सी ऑफ एन एक्सट्रीमल फॉर एन एक्सट्रीमल सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन 1, जो बाउंड्री कंडीशन दी थी हमें y(x1) पे y1 और y(x2) पे y2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। पहली, दूसरी तो एक्सट्रीमल सी मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ द एक्सट्रीमस, और जैकोबियन कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, ठीक है। अब जो एक्सट्रीमल है, जो हमारा एक्सट्रीमल है वो क्या आना चाहिए, फील्ड ऑफ एक्सट्रीमस। फील्ड ऑफ एक्सट्रीमस क्या था, सेंट्रल या प्रॉपर फील्ड, जो भी फील्ड बनाएंगे वो क्या होंगे, जो फैमिली ऑफ फील्ड बनाएंगे, सेंट्रल या प्रॉपर दोनों में से कोई भी, वो क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ एक्सट्रीमस। जो हमारा ये भी जो हमारा एक्सट्रीमल कर्व है वो क्या आना चाहिए, इन जो फील्ड हमारे पास निकलेगा, हमारा सेंट्रल फील्ड निकला हमारे पास, ठीक है। ये जो सेंट्रल फील्ड निकला, ठीक है, यहाँ से हमारे पास सेंट्रल फील्ड निकला, जो हमारा एक्सट्रीमल है वो क्या आना चाहिए, सेंट्रल फील्ड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल फील्ड में इंक्लूड होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर फील्ड मिला, हमें माना ये प्रॉपर फील्ड मिल गया, ठीक है, हमेरे पास प्रॉपर फील्ड मिल गया, ठीक है। जो हमारे पास एक्सट्रीमल है वो इस प्रॉपर फील्ड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये सेकंड कंडीशन ये है, और या तो अगर ये नहीं निकाल रहे, हम सीधा जैकोबियन कंडीशन निकाल दी, ठीक है। अगर हमने ये फील्ड ना निकाल के हमने सीधा जैकोबियन कंडीशन निकाल दी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। जैकोबियन कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, ये जैकोबियन कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरा जो वेस्ट्रास फंक्शन है, ई डज नॉट चेंज साइन एट अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे ये क्या करना चाहिए, साइन नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। ई का साइन नहीं चेंज होना चाहिए एट अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया एक्स y क्लोज टू द कर्व सी, और क्लोज द कर्व सी, एक पॉइंट जो है एक्स y, ठीक है, एक्स y एक पॉइंट है, ये कर्व के क्लोज है, ठीक है। इस कर्व के ये हमने ये कर्व लिया, इसके क्या है, क्लोज, ठीक है। ये क्या चलना चाहिए, ई के हमारे पास साइन भी चेंज करना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। साइन में चेंज करना है, ई डज नॉट चेंज साइन एट अ पॉइंट एक्स y क्लोज टू द कर्व सी, और इसको ऐसे भी बोल सकते थे, वैल्यू ऑफ y डैश, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y डैश क्लोज टू द p, ठीक है। जो हमारे पास एक्सट्रीमल, अगर ये p हमारा क्या है, p ये वाला एक्सट्रीमल हमारे पास, p हमारे पास क्या निकलता है, y डैश ऑफ एक्सट्रीमल, ठीक है। अगर हमने एक y डैश ले लिया, इसके क्लोज ले लिया, ठीक है, इसके क्लोज हमने एक y डैश ले लिया, तो ये क्या करना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमने y डैश इसके क्लोज लिया p के, तो हमारे पास e की साइन क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ऑन द एक्सट्रीमल, ठीक है, ये P क्या है, ऑन P x, y क्या है, एक्सट्रीमल पे है। फॉर मिनिमम, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो फॉर मिनिमम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम कैसे निकालते हैं हम, फंक्शन में ही देख ले, अगर हमें फंक्शन देखा है x, y, ठीक है, x फंक्शन देखा है, f(x) हमें फंक्शन देखा है, ठीक है। हम मैक्सिमम मिनिमम का बोलते थे f डबल डैश x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता था, मिनिमम, ठीक है, और f डबल डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें पे क्या मिलता था, मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम हमें से मिलता था, तो वैसे यहाँ पे e जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो मिनिमम मिलेगा, और e लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हमें पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बताइए वीक वाला समझ आया, वीक वाला क्या, y डैश क्लोज टू p, p का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। जो हमने p डिफाइन करा था, p क्या था, जो हमारे पास y एक्सट्रीमल वाला था, एक्सट्रीमल का y डैश हमने जब डिफरेंशिएट करा, ये क्या है हमारे पास p, और जो हमें पास y डैश मिलता है वो क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कोई सा, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स, ठीक है, वहां पर y डैश हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर y डैश क्लोज टू p, और मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर y डैश क्लोज टू p, ठीक है, फॉर y डैश क्लोज टू p। अब स्ट्रॉन्ग के लिए देखो ये दो कंडीशन तो सेम है, ठीक है, पहली और दूसरी कंडीशन क्या है, सेम है। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, अलग है थोड़ा सा, देखो इसमें क्या है, y डैश है, y डैश p के उसमें है, ठीक है, फॉर सम के लिए हो गया, ठीक है, कुछ के लिए हो गया सम, और यहाँ पर देखो द वेस्टास फंक्शन, ये वेस्टास फंक्शन WF लिख दिया मैंने, वेस्टास फंक्शन ई डज नॉट चेंज साइन एट एनी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट तक हमें कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, वहां पर क्या है, वहां पर चेंज नहीं करना है ई का साइन, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कोई सा भी पॉइंट लिया x, y, ठीक है, कोई सा भी हमने पॉइंट लिया क्लोज टू द कर्व सी के क्लोज हमने कोई सा भी पॉइंट लिया, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हमें अगर हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया, यहाँ पर क्या एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो क्लोज इसके कर्व के क्लोज है, और ई हमारा साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको वीक मिल रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे वीक, हमारे पास वीक मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सारे पॉइंट, यहाँ पे देखो अगर ये कर्व है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, इस कर्व के अलोंग जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, ये क्या नीचे क्लोज टू द कर्व सी, क्लोज द कर्व सी एंड फॉर आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ y डैश, ठीक है, इस कर्व, इस ये यहाँ पर और है, इन दोनों में से या कोई से भी यहाँ पर और है, यहाँ पर क्या है एंड, इन दोनों, ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन, एंड एनी पॉइंट x, y क्लोज टू द कर्व c एंड द आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ y डैश, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यूज मतलब y डैश की कोई से भी वैल्यू रखे, और यहाँ पर था y डैश क्लोज टू p, ठीक है, और y डैश क्लोज टू p, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, इन दोनों, यहाँ पर क्या है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है, और का मतलब या तो ये या तो ये, यहाँ पर एंड, या एक ये और एक ये, और ठीक है, एनी पॉइंट x, ई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में ई का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों में ई का साइन चेंज नहीं होना, यहाँ पर क्या है, एनी पॉइंट x, y क्लोज टू द कर्व c एंड फॉर आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ y डैश, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ y डैश की कोई सी वैल्यू रखे, मतलब ई का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई का साइन तो चेंज नहीं होना चाहिए, किसके, कोई एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया जो इस कर्व के क्लोज है, और y डैश, या तो y डैश क्या है, क्लोज टू द p, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वीक, यहाँ पर फिर मिलेगा, अगर यहाँ पर सारे पॉइंट के लिए ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है, ये कर्व के क्लोज है, और हमारे पास सारी वैल्यू और y डैश की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख दे हम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये वीक है, ठीक है, ये वीक, और ये स्ट्रॉन्ग मिनिमम हमें कब मिलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश की कोई सी भी वैल्यू रखे, तो हमें पास क्या मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश की कोई सी भी वैल्यू रखे, तो हम पे अगर ये कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिलेगा, और इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम पे स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, दोनों समझ में आया, वीक एक्सट्रीमम का मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, देखो एक चार्ट ग्राफ से देख लेते हैं, वेस्टास फंक्शन ई देखा है, सारा ई पे डिपेंड है, ठीक है, ई पे डिपेंड है ना,
स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम और वीक एक्सट्रीमम हो गया। स्ट्रॉन्ग में क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम का मिलेगा मिनिमम इफ ई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई डैश, ठीक है, सभी वाई डैश के लिए ये क्या होना चाहिए, सभी वाई, अगर हमें सभी वाई डैश के लिए हमारे पास ई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें पे क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, ये क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिलेगा। अगर मैक्सिमम इफ ई इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई डैश, सारे वाई डैश के लिए, सारे वाई डैश के लिए हमारे पास ई इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। वैसे वीक एक्सट्रीमम मिनिमम मिलेगा इफ ई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर वाई डैश क्लोज टू पी, जो वाई डैश क्या है, किसके क्लोज है, पी के क्लोज है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वीक मिनिमम मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम इफ ई इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर वाई डैश क्लोज टू पी, ठीक है। और ई जो हमारे पास मैक्सिमम का मिलेगा, इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए किसके लिए, वाई डैश की, वाई डैश क्लोज टू पी, जो हमारे पास वाई डैश होगा क्लोज टू पी, तो हमें क्या मिलेगा, वीक मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें पास स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम मिल रहा है, ठीक है, ये क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पास स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम आया, हमें पास आंसर है स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, मतलब मिनिमम में मैक्सिमम से कोई सा भी आया, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग मिला तो वो वीक भी होगा, ठीक है, वीक भी होगा। कैसे देखो, अगर हमने ये वाई डैश, ये क्या है, फॉर ऑल वाई डैश है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, सम, ये पी है, ये क्या होगा, सम वाई डैश, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा सा हमने ये ले लिया, ये पूरा वाई डैश है और यहाँ से थोड़ा ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मिला है तो सम वाई डैश भी तो इसी के अंदर है, ठीक है। सम वाई डैश क्या है, देखो वाई डैश है, कुछ वाई डैश, सम वाई डैश, यहाँ पे फॉर सम भी लिख सकते हैं, फॉर सम वाई डैश क्या है, वाई डैश इसी के अंदर है, ठीक है। सम वाई डैश क्या है, इसी के अंदर है, ये पूरे वाई डैश का हमने थोड़ा सा वाई डैश ले लिया, ठीक है, जो वाई डैश क्लोज टू पी है, ठीक है, हमने ये थोड़ा सा ले लिया तो इसी के अंदर है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास वीक भी वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। वीक भी क्या है, वीक के लिए सम होने चाहिए, हमने सम ये कुछ पॉइंट ले लिए, ठीक है, सम ये कुछ पॉइंट ले लिए, ये है तो स्ट्रॉन्ग के अंदर ही, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम है तो हमारे पास वीक एक्सट्रीमम भी मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग आया, स्ट्रॉन्ग आ गया तो हम इट इज इंप्लाइड दैट ये क्या होगा, वीक भी होगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आए तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब वीक एक्सट्रीमम डजंट इंप्लाई स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम, ठीक है। मतलब हमें कुछ के लिए हमें वाई डैश क्लोज टू पी मिलेगा, सम के लिए, ठीक है। अब देखो ये एरिया तो पूरा खाली है, हमारे पूरा तो मिला ही नहीं, हमें फॉर ऑल वाई डैश हमें सिर्फ इतना मिला है, ठीक है, हमें सिर्फ कितना मिला है, इतना मिला है, ठीक है। अब ये वाई डैश, पूरा वाई डैश तो मिला नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ वीक मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए हमें ये वाला भी चाहिए, ये वाले पॉइंट्स भी चाहिए, ये वाले पॉइंट्स हमारे पास आ नहीं रहे, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम इसलिए नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक एक्सट्रीमम तो होगा ही, अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिनिमम या स्ट्रॉन्ग मिनिमम और वीक मिनिमम दोनों, अगर मिनिमम निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिनिमम निकल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में वीक मिनिमम भी दे रखा है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर वीक दे रखा है, वीक निकल रहा है तो स्ट्रॉन्ग अगर दे रखा है तो वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वीक वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो लेजेंडरी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, लेजेंडरी कंडीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो लेजेंडरी कंडीशन देखो, लेट एफ एक्स वाई वाई डैश बी थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शनल विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। हमें क्या है, लेट हमने माना जो एफ वाई जो फंक्शनल है, ठीक है, जो फंक्शन है, जो हमें फंक्शनल दिया रहता है आई, और उसका जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वाई डैश इज थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शनल, ठीक है। ये क्या है, 3 बार डिफरेंशिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, वाई डैश के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मतलब माना हमें एफ एक्स वाई वाई डैश दे दिया, हमने वाई डैश क्यूब दे दिया, ठीक है, तो क्या 3 बार डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर ये 3 बार डिफरेंशिएबल है, थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन वेस्टर्स फंक्शन, जो हमें वेस्टर्स फंक्शन ई था, कैन बी, जो ई को क्या हमने किससे रिप्लेस कर देना है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एफ वाई डैश वाई डैश, ठीक है।
इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करा y डैश से, उससे हमें इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर देना है। e को जो वेस्टास फंक्शन e था उसको हमने रिप्लेस कर देना है f y डैश से, ठीक है। तो पूरा लेजेंडरी कंडीशन में बस क्या करना है, f y जो हमारा e था, e का जो इतना बड़ा फॉर्मूला था उसको देखनी, अगर वो याद नहीं है तो हमें सीधा लेजेंडरी कंडीशन निकाल देनी है, ठीक है। लेजेंडरी कंडीशन से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। f y डैश e की जगह पे करना है f y डैश रखना है, ठीक है। देखो सारी कंडीशन सेम है, जहां पर e था हमने क्या लिख दिया, लेजेंडर्स कंडीशन लिख दिया, ठीक है। लेजेंडर्स कंडीशन है f y डैश, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डेफिनेशन से किसके लिए हो जाएगी, अब ये f y डैश के लिए, मतलब जब मिनिमम होगा, मिनिमम के लिए f y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, और मैक्सिमम f y डैश लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम के लिए ग्रेटर और मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू फॉर सम y डैश क्लोज टू p, ठीक है। वीक के लिए हो जाएगा ये, स्ट्रॉन्ग के लिए लेजेंडर्स कंडीशन f y डैश क्या जाएगा, f y डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 मिनिमम फॉर ऑल y डैश, ठीक है, फॉर ऑल y डैश, यहाँ पे फॉर ऑल y डैश, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मिनिमम के लिए ये ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल y डैश, यहाँ के लिए सम मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश, ठीक है। सेम ग्राफ में भी जहाँ पे e था वहां पे क्या रख दिया हमने f y डैश, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम यहाँ पे वेस्टास फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेजेंडर्स फंक्शन कंडीशन, f y डैश, ठीक है। ये होगा f y डैश स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमम के लिए, मिनिमम इफ f y डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश, मैक्सिमम इफ f y डैश इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश। वैसे ही वीक एक्सट्रीमम के लिए मिनिमम इफ f y डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, और मैक्सिमम इफ f y डैश इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारे पास लेजेंडरी कंडीशन। उसमें क्या करना चाहिए, वेस्टास जब अगर ये 3 टाइम डिफरेंशिएबल है तभी करना है इसको, ठीक है। f अगर हमें f जो दे रखा है वो 3 टाइम डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर 3 टाइम डिफरेंशिएबल है तभी लेजेंडरी कंडीशन क्या होगी, फुल लगाएंगे, ठीक है। ये क्या सेटिस्फाई करेगी, तभी हमें लेजेंडर्स कंडीशन क्या मिलेगी, फुलफिल करेगी, ठीक है। अगर ये f y डैश क्या होनी चाहिए, 3 टाइम डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, वेस्टास फंक्शन में इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, ठीक है। समझ आया, ज्यादा नहीं है, जहां पे e था वहां पे क्या लिखना है f y डैश, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, देखो क्वेश्चन 1 है, मैंने सीधा f लिखा है, f इक्वल टू y डैश क्यूब और कंडीशन बाउंड्री कंडीशन दे रखी है हमको y0 इक्वल टू 0, ya इक्वल टू b, और a और b क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a और b ग्रेटर देन 0 है। अब देखो मैंने सीधा एक्सट्रीमम निकाल दिया, ठीक है इसका, या तो तुम उसको निकाल भी सकते हो पूरा, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन लगाओ, ठीक है, पूरा निकाल दो। देखो यहाँ पे हमने स्पेशल केसेस देखे थे, ठीक है, स्पेशल केसेस देखे थे। इफ f इज फ्री फ्रॉम x एंड y, तो हमारे पास सीधा एक्सट्रीमम क्या मिलता था, हमें yx इक्वल टू ax प्लस b स्ट्रेट लाइन मिल जाती थी, ठीक है। अगर हमारे पास f क्या है, फ्री फ्रॉम x y है, तो हमारे पास क्या, हम सीधा इसको लिख सकते हैं एक्सट्रीमल हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, yx इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो हमने yx इक्वल टू ax प्लस b आ गया, और इसमें हमने कंडीशन बाउंड्री कंडीशन रख दी y0 इक्वल टू 0 इक्वल टू b एंड y इक्वल टू b इज इक्वल टू a डॉट a, ठीक है, कैपिटल A इंटू a। यहाँ पर C1 C2 भी लिख दो, यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा, C1 C2 हमने इसको लिख दिया, तो ये C2 आ गया 0, और यहाँ पे a C1 आ गया, तो हमने C1 की वैल्यू निकाल दी, C1 आ गया हमारे पास b बाई a, तो हमारे पास yx आ गया b बाई ax, ठीक है। अब देखो हम अगर वेस्टास फंक्शन देखे, ठीक है, वेस्टास फंक्शन की कंडीशन देखे, सफिशिएंट कंडीशन क्या ये फुलफिल कर रही है, तो पहले देखो जो हमारा था, जो एक्सट्रीमल था वो क्या होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन क्या है, हमको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, उसी से निकल रहा है तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। y0 इक्वल टू 0 रखा, 0 आएगा, y इक्वल टू b रखेंगे, y इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा, x पे a रखेंगे, b आ गया, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्या था, हमारे पास क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, कोई भी फील्ड निकले
उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन 1 था, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर देखो, अगर हमने इसको यहाँ पे C2 0 आ गया तो हमारे पास yx क्या आएगा, C1x, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, सेंटर यहां से आया, ये आना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माना y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, जो हमारा एक्सट्रीमल है। ये क्या आया, सेंट्रल फील्ड आया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल फील्ड आया, जो हमारे पास y इक्वल टू बी बाई ए एक्स क्या आएगा, यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट्रल फील्ड के अंदर है ना, इनसाइड सेंट्रल फील्ड, ठीक है। ये क्या है, 0 से a तक यहाँ तक कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास y जो एक्सट्रीमल है वो सेंट्रल फील्ड के अंदर हो गया, ठीक है। सेंट्रल फील्ड के अंदर हो गया, ये हो गया। अब तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, वेस्टर्स फंक्शन से देखते हैं, WF लिख रखा है मैंने, ठीक है। वेस्टर्स फंक्शन E f x y y डैश था माइनस f x y p माइनस y डैश माइनस p f p x y p, ठीक है। तो हमारे पास f क्या देखा है, y डैश क्यूब और f y p क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा f इक्वल टू y डैश है, तो f y p क्या जाएगा मेरे पास, p क्यूब, ठीक है। तो ये जाएगा p क्यूब, इसको एक साइड माइनस y डैश माइनस p, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, yp हो जाएगा हमारे पास 3p स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा इंटू 3p स्क्वायर हो गया। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस b का, तो y डैश माइनस p इंटू y डैश स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस y डैश p, और यहाँ पे इस फॉर्मूले से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो ये दोनों, ये y डैश माइनस p ये है एक, और एक यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। ये आ गया कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस y डैश p माइनस 3p स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, एक माइनस इसके साथ लेके y डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस, और एक यहाँ पे माइनस है, ठीक है, जाएगा माइनस 2 को किस में चेंज सकते हैं, माइनस p स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो एक माइनस p स्क्वायर इसके साथ, एक माइनस p स्क्वायर इसके साथ, ठीक है, y डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस y डैश p माइनस p स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो आएगा y डैश माइनस p, y डैश प्लस p, और यहाँ से p कॉमन निकाला, y डैश माइनस p, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ गया, y डैश माइनस p कॉमन आ गया, एक पहले से था, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रहा y डैश प्लस p, और एक p और रहा प्लस p, एक और रहा, तो y डैश प्लस 2p हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, e निकल गया। अब देखो अगर ये सिर्फ इतना होता, अगर ये ना दे के ये होता सिर्फ, तो हमारे पास क्या होता, ये क्या होता, ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल y डैश, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाए, सीधा स्ट्रॉन्ग मिनिमा। अब क्या आ गया, इसमें फर्स्ट है, ठीक है, y डैश प्लस 2p हो गया, y डैश प्लस 2p है, ठीक है। तो हमारे पास फ्रॉम वन है p। अब देखो फ्रॉम वन, अब देखो यहाँ p निकालेंगे, एक्सट्रीमल जो हमारा एक्सट्रीमल है उसको लेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमल है फ्रॉम वन, p इक्वल टू y डैश, हमने y डैश निकाला तो b बाई a, ये क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब सिंस p इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन y डैश सच दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास अगर p ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास एक y डैश ऐसा मिल गया सच दैट हमारे पास e था ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक y डैश में हमें ऐसा मिल जाएगा, हमारे पास e क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, ठीक है। हमारे पास e इज ग्रेटर देन 0 जाएगा, सम y डैश क्लोज टू p, जो p के क्लोज होगा, ठीक है। तो दैट इज इट इज इंप्लाइड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, ठीक है। तो क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम y डैश क्लोज टू p, सम y डैश आया, तो हमारे पास क्या होगा, हैंस एक्सट्रीमल इज, जो हमारे पास एक्सट्रीमल निकला क्या आएगा, वीक मिनिमम, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या आएगा, वीक मिनिमम आएगा, ठीक है, वीक मिनिमम आएगा, ठीक है। ये कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। वेस्टर्स फंक्शन, ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन ये सेंट्रल फील्ड में भी है, उसके अंदर है, इंक्लूड कर रहा है सेंट्रल फील्ड के अंदर, और ये वेस्टर्स कंडीशन से हमारे पास क्या है, वीक मिनिमा आ गया, ठीक है, वीक मिनिमा आ गया, ठीक है। वेस्टर्स कंडीशन जो तीसरी थी, तो हमारे पास क्या आएगा, वीक मिनिमा आएगा, y डैश क्लोज टू p आ गया,
ठीक है। तो ये क्या आ गया, वीक मिनिमा आ गया। अब देखो सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर 2, f इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 1/2 y डैश स्क्वायर और y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन लगा दिया इसमें, हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, y(x), अगर हमें पास ऐसे यहाँ पर p फंस गया, p आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सट्रीमल चाहिए होगा, इसको निकालने के लिए हमें पास क्या आ रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमल चाहिए होगा ना। ठीक है, तो यूलर्स इक्वेशन देखो, यूलर्स इक्वेशन डेल बटे डेल y माइनस डी बटे dx डेल बटे डेल y डैश इक्वल टू 0 हो गया। इट इज इम्प्लाइड दैट, हमने क्या करा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस डी बटे dx, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डेल बटे डेल y डैश करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2 y डैश, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा y डैश। ठीक है, तो हम y डबल डैश इक्वल टू 2 आ गया, तो yx आएगा x स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा y डैश का जाएगा 2x प्लस c1, फिर एक और बार करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो yx आ गया x स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2। अब देखो कंडीशन रख दी हमने क्वांटिटी y0 इक्वल टू 0, तो ये आ गया c2 और y1 इक्वल टू c2 हमारा 0 हो गया, y1 इक्वल टू 0 है तो c2 तो 0 हो गया, सिर्फ इसमें रखनी है y की वैल्यू, तो yx आया हमारा, तो y1 1 रखेंगे तो 1 प्लस c1 हो जाएगा, c1 इक्वल टू -1, तो yx आया हमारा x स्क्वायर माइनस x आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x स्क्वायर माइनस x का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो ये ग्राफ कैसे बना, ये क्या बना, देखो ये पैराबोला का हमें पता है y इक्वल टू x स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर बाहर के आगे कांस्टेंट आगे कुछ, ठीक है, कांस्टेंट आगे देखो, तो हमारे पास ये है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, अगर इसमें प्लस माइनस 1/, देखो यहाँ पर हम इसको क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 1/2 का स्क्वायर प्लस भी और 1/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 1/4 इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू x, तो हमारे पास क्या रहा, ये x ही रहा ना। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस हो गया ना, माइनस यहाँ पर आके ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं y माइनस माइनस 1/4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स आया हमारे पास 1/2 कॉमा माइनस 1/4। ठीक है, तो मतलब जो पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर ये होता है, ये कितना खसक जाएगा, इस पॉइंट पे खसक जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, 1/2 हो गया, 1/2 कॉमा माइनस 1/4, तो यहाँ से जाएंगे, ओरिजिन से होते जाएंगे। देखो y0 रखा, 0 आ रहा है, y1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ओरिजिन से होते हुए ऐसे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे 1/2 कॉमा माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे इस ग्राफ को देखना है। ठीक है, पैराबोला का ग्राफ है, हमने ऐसे बना दिया। अब देखो 0 to 1 है सिर्फ हमें पास, 0 to हमारे पास इंटीग्रल साइन है, हमें पास देखो इंटीग्रल लिखा नहीं है, हमें कंडीशन से पता चल रहा है 0 to 1 हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, हमारा ग्राफ सिर्फ 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ क्या है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर देखो यहाँ से 0 लिया तो यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे, देखो यहाँ से नीचे है, तो यहाँ से हम ये आ गया, ये ऐसे 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 ऐसे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटर फील्ड आ रहा है। ये देखो सेंटर फील्ड आ रहा है, और ये जो ग्राफ है ये वाला हमने माना इसको, ये क्या आ रहा है, ये वाला ग्राफ देखो, ये क्या है, सेंट्रल फील्ड के अंदर है। ठीक है, हम अगर सफिशिएंट, हम जो सफिशिएंट कंडीशन है वो देखे, पहले तो y इक्वल टू x स्क्वायर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही होगा, पहली कंडीशन ठीक होगी, ट्रू होगी। सेकंड जो है सेंटर कोई सी भी फील्ड के अंदर होनी चाहिए। अब देखो ये सेंटर फील्ड बनता है हमारा 0 to 1, हमने क्या लिया, 0 इज पेंसिल नॉट इंक्लूड इन डोमेन। ठीक है, डोमेन में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 to 1 हमें मतलब x हमारा क्या है, 0 इज लेस देन 1 है ऐसे। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो 1 तक पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो सेंटर फील्ड बनेगा, ये पेंसिल मिलेगी हमें, और ये सेंटर फील्ड, और सेंटर फील्ड के अंदर हमारा एक्सट्रीमल है। ठीक है, एक्सट्रीमल सेंटर फील्ड के अंदर है हमारा, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन के लिए हमारे पास फॉर ऑल के लिए आता है, या ठीक है, जो हमारे पास कर्व है, हमारे पास
अब देखो हम इसमें लेजेंडरी फंक्शन लगा देते, ठीक है, लेजेंडरी कंडीशन लगा देते। अगर हम इसमें लेजेंडरी कंडीशन लगा दें, ठीक है, अगर नाउ वाई डैश हमारे पास एफ वाई एफ एफ है हमारे पास 1/2, हमें वाई डैश हमें सिर्फ इतना देखना, बाकी आगे क्या है, वाई डैश क्या हो जाएगा 3 टाइम डिफरेंशिएबल है, वाई डैश वाई डबल डैश हो जाएगा 1 और वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा 0, ठीक है, तो 3 टाइम डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसके बाद तो सारे 0 0 आ रहे, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या आया, देखो वाई डैश क्या आया 3 टाइम डिफरेंशिएबल है। अब देखो वाई डैश क्या है, एफ वाई डैश इक्वल टू वाई डैश आया, एफ वाई डबल डैश इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, हमने लेजेंडर्स कंडीशन लगा दी, ठीक है, तो एफ वाई इज 1 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फॉर ऑल वाई डैश, कोई सा भी वाई डैश रखे, वाई डैश की कोई सी भी वैल्यू रखे, ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। एफ वाई वाई डैश क्या आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल वाई डैश की कोई सी भी वैल्यू रखेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाई डैश आता, ठीक है, एफ वाई वाई डैश हमारे पास वाई डैश आ जाता, तो हम चेक करते हैं इस एक्सट्रीमल पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है, लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, तो इस एक्सट्रीमल पे हम चेक करते, ठीक है, जो भी एक्सट्रीमल आता उस पर हम चेक करते, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग या वीक मिलता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक तब मिलता, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी वाई डैश के लिए आ रहा है, ठीक है, तो हैंस बाई लेजेंडर्स कंडीशन है एफ आई डैश, तो लेजेंडर्स कंडीशन के लिए आता है, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई वेस्टास फंक्शन, यहाँ पर बाई लेजेंडर्स कंडीशन, एक्सट्रीमल जो हमारे एक्सट्रीमल ही एक्सट्रीमल क्या है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है मिनिमा है, ठीक है, मिनिमा के लिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो वीक मिनिमा, और क्या मिल गया वीक मिनिमा भी होता है, हमने कंडीशन देखी थी ना, अगर स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमा होगा, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमा इट इज इम्प्लाइड एट वीक एक्सट्रीमा, अगर स्ट्रॉन्ग मिला तो वीक भी होगा ही होगा, ठीक है, वीक एक्सट्रीमा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमा इम्प्लाइज वीक एक्सट्रीमा, ठीक है, तो हमारे पास वीक एक्सट्रीमा भी मिलेगा, तो हमारे पास वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा मिला तो वीक मिनिमा भी होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन से, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सम के लिए आ रहा है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है वीक मिनिमा मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब जो सियासान नेट या गेट में क्वेश्चन आए थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ सियासान नेट और गेट के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, एंड अगर प्रीवियस लेक्चर थे जो पीडीएफ से पढ़ाए थे, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एंड कहीं पे और दिक्कत हो, कहीं पे समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।